माय फ्रेंड माई सेल्फ अमृत कुमार पाठक। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ झारखंड जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लोक चित्रकला के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला लोक चित्रकला क्या है? जादो पाटिया। जादो पाटिया संथालों की बहुत ही प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। यह संथाली भाषा में चित्रकार को जादो कहा जाता है तथा कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को पाटिया कहा जाता है। इन दोनों वर्ड को मिला करके जादो पाटिया बना है। जादो अर्थात चित्रकार और कागज या कपड़ा को हम क्या बोलते हैं? पाटिया बोलते हैं। तो इस तरह से संथाली भाषा में चित्रकला को जादो पाटिया कहा गया है। इन्हीं टुकड़ों के प्रयोग से यह चित्रकारी की जाती है। कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े के प्रयोग से जादो पाटिया की चित्रकारी की जाती है। और यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कहाँ है? तो दुमका जिले में जादो पाटिया चित्रकला बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। दूसरा आता है हमारा सोहराई कला। तो पहला सोहराई कला वर्षा ऋतु के उपरांत घर की लिपाई पुताई के बाद सोहराई कला की चित्रकारी की जाती है। पशुपति की सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। सोहराई कला में भगवान पशुपतिनाथ को सांड की पीठ पर खड़ा हुआ इस चित्रकला में चित्रित किया जाता है। यह सर्वाधिक कहाँ प्रचलित है? तो हजारीबाग में सोहराई कला सबसे अधिक प्रचलित है। कुर्मी तथा मंझू सोहराई इसकी प्रमुख शैलियाँ हैं। सोहराई कला की दो प्रमुख शैलियाँ हैं, कुर्मी और मंझू, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोहबर कला। तो कोहबर कला बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। कोहबर कला सबसे अधिक बिरहोर जनजाति के द्वारा बनाया जाने वाला चित्रकला है। विशेष रूप से कोहबर कला विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग पैतकर कला। तो पैतकर कला झारखंड का स्क्रोल चित्रकला है। अगर हमसे पूछता है कि झारखंड का स्क्रोल चित्रकला कौन सी चित्रकला है, तो आंसर होगा पैतकर कला। बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का पैतकर कला में वर्णन किया जाता है। इसमें गंदे कागज पर इस चित्रकला को बनाया जाता है। और यह कहाँ प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम में यह सर्वाधिक प्रचलित है। पैतकर कला झारखंड का स्क्रोल चित्रकला भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंझू चित्रकला। तो गंझू चित्रकला पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों का चित्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? गंझू चित्रकला बोलते हैं। उसके बाद आता है ढोकरा या धोकरा चित्रकला। तो ढोकरा चित्रकला धातु शिल्प कला से संबंधित होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ढोकरा चित्रकला धातु शिल्प कला से संबंधित होता है। शिल्प कला से बने हुए चित्रकला यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तंतु वाद्य यंत्र और ताल वाद्य यंत्र एवं सुशीर वाद्य यंत्र। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वाद्य यंत्र के अंदर में क्या क्या होता है। तो पहला है हमारा तंतु वाद्य। तंतु वाद्य कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं। अर्थात कंपन के द्वारा जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होता है उस वाद्य यंत्र को हम तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे है पहला एक तारा। तो एक तारा का उपयोग जो है वो भक्ति संगीत में साधु संतों के द्वारा किया जाने वाला यह वाद्य यंत्र है, एक तारा। दूसरा है केंद्री। यह झारखंडी वायलिन भी इसको कहते हैं हम लोग, बहुत ही प्रसिद्ध है केंद्री झारखंडी वायलिन। ठीक है। तीसरा है भुआंग। भुआंग यह संथालों का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है, भुआंग। चौथा है बनम। बनम जनजातीय समाज द्वारा विशेष रूप से विशेष अवसरों पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, तंतु वाद्य यंत्र है बनम। पांचवा है हमारा टोहिला। टोहिला कठिन शैली का वाद्य यंत्र है। छठा है हमारा सारंगी। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो सरिंदा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारंगी का प्राचीन नाम क्या था? तो सरिंदा था। तो तंतु वाद्य यंत्र हमारा समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ताल वाद्य यंत्र के अंदर। तो ताल वाद्य यंत्र क्या है?
पीट कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र को हम क्या बोलते हैं? ताल वाद्य यंत्र बोलते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका ढोल। ढोल क्या है? यह एक धार्मिक वाद्य यंत्र है। धार्मिक वाद्य यंत्र ढोल को कहा गया है। दूसरा नंबर पे आता है हमारा नगाड़ा। नगाड़ा बजाने के लिए इसमें छड़ी का उपयोग किया जाता है। नगाड़ा आप लोग देखे होंगे भाई। नेक्स्ट है मांदर। मांदर क्या है? यह प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय है। मांदर झारखंड में सर्वाधिक लोकप्रिय यदि कहा गया वाद्य यंत्र में तो ताल वाद्य यंत्र में मांदर सर्वाधिक लोकप्रिय है और यह सबसे अधिक प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। चौथा नंबर पे आता है हमारा ढाक। ढाक जो है वो विशेष कर दुर्गा पूजा, मनसा पूजा, नटुआ नृत्य, पाइका नृत्य में उपयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है। पांचवा नंबर पे आते हैं हम लोग धमसा। धमसा की जो आकृति होती है वो कड़ाही के समान होती है और उस कड़ाही के समान आकृति को पीट कर बजाया जाता है और उसी वाद्य यंत्र को हम बोलते हैं धमसा। छठा नंबर पे आता है हमारा थाला। थाला यह जो है वो कांसे से निर्मित होता है और इसका भी उपयोग ताल वाद्य यंत्र के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र किसको कहा जाता है? तो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को हम सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। जैसे पहला है हमारा बांसुरी। बांसुरी विशेषकर क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है कि बांसुरी किस बांस से बनाई जाती है। तो हम याद रखना है कि बांसुरी जो है वो डोंगी बांस से बनाई जाती है। सबसे अच्छी बांसुरी डोंगी बांस से बनाई जाती है। दूसरा नंबर पे सुशीर वाद्य यंत्र में आता है शिंगा। यह भैंस के सींग के द्वारा निर्मित किया जाता है शिंगा। तीसरा नंबर पे आता है शहनाई। यह एक मंगल वाद्य यंत्र है। शहनाई क्या है? एक मंगल वाद्य यंत्र है। शादी विवाह या फिर पूजा पाठ में बजाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र कौन सा है? तो शहनाई है। फिर है मदन भेरी। तो मदन भेरी यह भी एक सहायक वाद्य यंत्र है जिसे फूंक कर बजाया जाता है। तो वाद्य यंत्र हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने के लिए आप समूह का बहुत बहुत धन्यवाद।